हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो जो हमारा लास्ट लेक्चर था वो था मैट्रिक्स पीवाईक्यूज। तो हमने वो कंप्लीट कर लिए हैं मैट्रिक्स के पीवाईक्यूज। लेकिन जो ये हमारा लेक्चर है इसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं डिटर्मिनेंट्स, यानी जितने भी हमारे पास डिटर्मिनेंट्स के पीवाईक्यूज आते हैं वो हम अपने 3 लेक्चर्स में उन्हें कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए, ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है। तो आज हम इस फर्स्ट लेक्चर की फर्स्ट क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। तो हमें दिया हुआ है एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है जिसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो डिटर्मिनेंट मैंने सोल्व करना आपको सिखाया था कैसे। जैसे हमें दिया कोस 25 डिग्री, साइन 25 डिग्री, साइन 65 डिग्री और कोस 65 डिग्री। ठीक है। तो अगर ये हमारे पास 2 × 2 का है तो हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम इसकी करेंगे, कोस 65 की करेंगे तो क्या आएगा, कोस 65 की हम जब मल्टीप्लाई कोस 25 डिग्री में करेंगे तो ठीक है। और फिर बीच में आता है साइन माइनस का, फिर साइन 25 इंटू साइन 65 डिग्री। ठीक है। तो ये आपको एक फॉर्मूला दिख रहा होगा, कोस 65 डिग्री कोस 25 डिग्री माइनस साइन 25 इंटू साइन 65। तो ये जो हमारे पास फॉर्मूला आता है ये आता है कोस 65 प्लस 25 का। ठीक है। तो कोस 65 में अगर हम 25 ऐड करते हैं तो ये हो जाता है 90। तो कोस 90 किसके इक्वल होता है, कोस 90 होता है 0 के इक्वल, यानी जो हमारा राइट आंसर है वो है क्वेश्चन नंबर डी। तो एक बार आप फॉर्मूला नोट कर लीजिए। ट्रिग्नोमेट्री का इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है कोस x प्लस वाई इज इक्वल टू कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। ठीक है। ये फॉर्मूला है आपके पास ट्रिग्नोमेट्री का। देखिए, अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री अच्छी नहीं रखी, मतलब अच्छे से नहीं समझी है, तो प्लीज़ आप एक बार ट्रिग्नोमेट्री को अच्छे से समझ लीजिए। क्योंकि जितने भी हमारे पास मैथ्स में चैप्टर आते हैं सभी में ट्रिग्नोमेट्री आती ही आती है। आपने जितने भी पीवाईक्यूज़ किए उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ट्रिग्नोमेट्री की दिखे, मतलब हर एक जो टॉपिक है उसमें ट्रिग्नोमेट्री आती ही आती है। जैसे अब हमने डिटर्मिनेंट उठाया तो इसमें भी हमें ट्रिग्नोमेट्री मिली, मैट्रिक्स उठाया था तो उसमें भी ट्रिग्नोमेट्री थी, और ट्रिग्नोमेट्री में तो ट्रिग्नोमेट्री है ही, और फंक्शन उठाया था उसमें भी ट्रिग्नोमेट्री थी। तो इस तरह मतलब जितने भी हमारे पास चैप्टर्स है सब में ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ होता है। तो अपनी ट्रिग्नोमेट्री अगर वीक, आपकी ट्रिग्नोमेट्री अगर वीक है तो प्लीज़ उसे स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। तो चलिए अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि हमें इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो मैंने आपको तरीका बताया था उस तरीके से निकालेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन हम एक आसान तरीका लगाएंगे। वो क्या है, वो ये है कि अगर हम इसको बोलते हैं R1, इसको बोलते हैं R2, इसको बोलते हैं R3, यानी R1 R2 R3। ठीक है। ऐसे ही इसको बोलते हैं C1, इसको बोलते हैं C2 और इसको बोलते हैं C3, यानी कॉलम 1 कॉलम 2 और कॉलम 3। ठीक है। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, हमें जो डिटर्मिनेंट दिया हुआ है उससे अगर हम प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हैं तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे यदि हम क्या करें, कॉलम 1 में एक प्रॉपर्टी लगाएं, क्या लगाएं कॉलम 1 में, कि अगर हम कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 करें तो क्या होगा। देखिए, कॉलम 1 में हमें ये प्रॉपर्टी लगानी है, तो यानी a प्लस बी, कॉलम 1 यही तो है, तो माइनस C2 प्लस C3, यानी A2, ये a प्लस बी, बाकी सब ये एज इट इज़ रहेंगे ए बी। सिर्फ ये प्रॉपर्टी कॉलम में, फर्स्ट कॉलम में ही लगनी है। अब a माइनस a प्लस सी प्लस सी, a प्लस सी प्लस सी। ठीक है। बाकी एज इट इज़ a प्लस सी सी। अब थर्ड रो में यानी इसमें लास्ट में लगेगी
बी माइनस सी प्लस बी प्लस सी, ठीक है, बाकी सब एज इट इज़। अब देखिए अगर आप ध्यान से, तो ऊपर हमारे पास क्या बन गया है, ज़ीरो। हमें कम से कम एक ज़ीरो बनानी होती है, जिससे क्या हो जाता है, जो हमारा डिटर्मिनेंट होता है उसकी वैल्यू निकालना आसान हो जाता है। तो ए बी, ठीक है। अगर आपने इसकी प्रैक्टिस की तो आपको ये माइंड टू माइंड हो जाएगा कि आपको करना क्या है, कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है। देखिए जैसे यहाँ दिया हुआ था ए प्लस बी, अगर मुझे यहाँ जीरो बनाना है तो क्या करना होगा, माइनस ए प्लस बी करना होगा, ठीक है, माइनस ए माइनस बी करना होगा। यानी अगर मैं इन दोनों को ऐड करके इससे माइनस कर दूँ, इससे माइनस कर दूँ, तो क्या आ जाएगा आंसर, ज़ीरो। तो ज़ीरो बन गया एक। यहाँ क्या बना, ए से ए कट, क्या बना, माइनस टू सी, यानी सी प्लस सी टू सी, और बाहर माइनस, तो माइनस टू सी एज इट इज़ ए प्लस सी सी। फिर से मैंने क्या किया, ये माइनस कर दिया, तो बी माइनस सी माइनस माइनस टू सी, सी प्लस बी प्लस सी। अगर आप ध्यान से देखें फिर, अगर मैं इन्हें माइनस टू सी को कॉमन ले सकता हूँ या नहीं, यस, हम किसी भी एक रो या एक कॉलम से किसी भी एलिमेंट को कॉमन ले सकते हैं, या एक रो या एक एलिमेंट में किसी भी कांस्टेंट की मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो माइनस टू सी, ज़ीरो, क्या बचा, वन वन, ए बी, ए प्लस सी 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 और बी प्लस सी, ठीक है। आप देखिए ये आपके लिए कितना आसान हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ ज़ीरो बन गया, यहाँ वन वन, यहाँ से जो हार्ड थी मतलब ए बी वो कैंसिल हो गया। अब हमारे पास बचा सिर्फ ये। तो चलिए अब इसे सॉल्व कर देते हैं, डिटर्मिनेंट का आंसर निकाल लेते हैं। अब माइनस टू सी हम क्या ले लेंगे, कॉमन। तो अब करेंगे, देखिए ये माइनस टू सी बाहर है तो हम बाहर ही लेंगे इसे। अब अंदर ब्रैकेट के अंदर क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट को सॉल्व। हम क्या करेंगे, रो के सापेक्ष इसको सोल्व करेंगे। तो यानी जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट होगा वो होगा ज़ीरो ज़ीरो। अब हमें क्या करना है, जिस रो में ज़ीरो आ रहा है उसे कट करना है। आपको पेपर में ऐसे नहीं करना, ये मैं सिर्फ आपको सोल्व करने का तरीका बता रहा हूँ। जैसे ज़ीरो है तो ज़ीरो किस रो में है, फर्स्ट रो में, तो उसका हल्का सा कट मारिए। और किस कॉलम में है, इसमें। तो बाकी जो बचा उसकी आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, यानी ये बचे तो ए प्लस सी की मल्टीप्लाई बी प्लस सी के साथ, तो ए प्लस सी की मल्टीप्लाई पी प्लस सी के साथ, माइनस सी की मल्टीप्लाई सी के साथ, यानी सी स्क्वायर। ऐसे ही अब देखिए यहाँ प्लस था तो माइनस प्लस माइनस, सेकेंड एलिमेंट ए, तो ए। अब ये देखिए ए किस रो में आ रहा है, ए फर्स्ट रो में ही है, लेकिन कॉलम कौन सा है, सेकंड। तो सेकंड को कट कीजिए, कौन सा बचा, ये बचा और ये, तो इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए इस बार, बी प्लस सी की मल्टीप्लाई वन के साथ, यानी बी प्लस सी ही आएगा। फिर माइनस सी की मल्टीप्लाई वन के साथ, यानी सी, ठीक है, इतना किया। अब देखिए प्लस माइनस, अब क्या आएगा, प्लस, तो प्लस थर्ड एलिमेंट क्या है, बी, तो बी ब्रैकेट के अंदर। अब देखिए ये किस रो में आ रहा है, फर्स्ट रो में, तो कॉलम कौन सा है, ये कॉलम। तो क्या बचा, सी की मल्टीप्लाई हमें करनी है वन के साथ, तो सी की मल्टीप्लाई वन के साथ, यानी सी, माइनस ए प्लस सी की मल्टीप्लाई वन के साथ, ए प्लस सी की मल्टीप्लाई वन के साथ, यानी ए प्लस सी, ठीक है। तो अब इन्हें सोल्व कर देंगे, तो माइनस टू सी ब्रैकेट, देखिए जीरो से हम किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, हमारे पास ज़ीरो ही आएगा। तो ज़ीरो माइनस, देखिए सी प्लस से सी माइनस कट, क्या बचा, बी, तो माइनस ए की मल्टीप्लाई जब बी से होगी तो माइनस ए बी प्लस बी सी माइनस। देखिए अब माइनस की मल्टीप्लाई अंदर ब्रैकेट के अंदर होगी, जब हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो उसके पास जो भी होता है उसकी मल्टीप्लाई अंदर होती है, तो माइनस ए। अब माइनस की मल्टीप्लाई प्लस में होगी तो यानी माइनस सी। तो अब इसे सॉल्व करेंगे, ज़ीरो माइनस ए बी प्लस बी। देखिए अब ये माइनस सी से प्लस सी कट, हमारे पास क्या बचा, माइनस टू सी। जीरो में से जब माइनस ए बी करेंगे तो क्या आएगा, माइनस ए बी प्लस, अब बी की मल्टीप्लाई माइनस ए में करेंगे क्योंकि हमारे पास सिर्फ माइनस ए बचा हुआ है, सी और माइनस सी हमारे पास कट हो गया है, क्या बचा हुआ है, बी और माइनस ए। तो अब बी की मल्टीप्लाई माइनस ए के साथ होगी तो ये माइनस हो जाएगा, यानी माइनस ए बी। अब माइनस टू सी और ये क्या बचा हमारे पास, माइनस टू बी, ठीक है, टू ए बी, ये क्या है, ए बी, ये देखिए ये हमारे पास ए, ये बी, तो ये क्या बचा, माइनस टू बी। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई होती है तो क्या आता है, फोर, सॉरी प्लस,
और प्लस का निशान चिन्ह हम नहीं लगाते तो 2 2 ज़ा 4 और ए बी की मल्टीप्लाई सी में होगी, तो यानी ए बी सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये हमें मैट्रिक्स दिया हुआ है, हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ये बताना है कि ये किसके इक्वल है। तो चलिए मैं डिटर्मिनेंट को सोल्व करते हैं। ये डिटर्मिनेंट, ये जो ओमेगा है इसको बोलते हैं ओमेगा। ये एक कॉम्प्लेक्स ओमेगा जो होता है ये होता है कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट, ठीक है। क्या होता है? कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है। ये होता है कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला होता है, ये होता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। क्या होता है? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें एक ऑपरेशन लगाते हैं C1, जहाँ हम क्या करेंगे C1 प्लस C2 प्लस C3। देखिए ये C1 लगाने का क्या मतलब हुआ कि जो हमारा ऑपरेशन लगेगा केवल C1 में ही लगेगा, बाकी जितनी भी रो या जो कॉलम है वे एज इट इज़ ही रहेंगे। तो C1 क्या है? ये वाला कॉलम, तो इसमें हम ये तीनों प्लस कर देंगे, यानी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि हमने ऑपरेशन लगाया है C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी तीनों को प्लस करना है। फिर इस पर भी ऐसे ही करेंगे, सबको प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, एज इट इज़ नीचे वाले में सब ऐसे ही करेंगे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ क्या बचा? ओमेगा, यहाँ ओमेगा स्क्वायर, यहाँ 1, यहाँ ओमेगा स्क्वायर, यहाँ भी 1 और ओमेगा, ठीक है। अगर मैंने अभी आपको ये फॉर्मूला बताया क्या 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? 0 के, तो इसकी जगह 0 पुट कर दीजिए। ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा, ठीक है। अगर हमारे पास किसी भी एक कॉलम या किसी एक रो की वैल्यू 0 हो जाती है तो उस पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। तो आंसर हमारा सी इज़ करेक्ट। तो गाइस चलिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, तो तब तक के लिए थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।